आज का ये प्रोग्राम शायद हमारे तिहाड़ जेल के इतिहास में एक नए अध्याय से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम शायद इससे पहले हुआ ही नहीं है। जो हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं वो कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है। दुनिया में भारतवर्ष का परचम लहराए हुए हैं, अनेक देशों में इन्होंने प्रोग्राम किए हुए हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये सारा श्रेय हमारा जो अरेंजमेंट का है वो हमारे माननीय डीजी महोदय और डीआईजी साहब दोनों को जाता है। डीआईजी साहब हमारे पास अब मौजूद हैं, सुबह से ही आए हुए हैं और कल भी इन्होंने कहा था कि प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लगा हुआ था। मैं सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये ऐसे नायब कलाकार हैं जिन्होंने युवा पीढ़ी में बांसुरी को प्रसिद्धि दिलाई है। इन्होंने एक नई बांसुरी भी बनाई है जिसका नाम शंख बांसुरी रखा हुआ है। इनकी बांसुरी की जो शिक्षा है इनके अपने पिता डॉक्टर भानु मजूमदार एवं श्री विजय राघव साहब और पंडित रविशंकर जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं उनसे ली हुई है। इन्होंने विश्व के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ग्रैमी अवार्ड में भी इनका नामांकित हुआ था। इसी साल विश्व कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया हुआ है। पूना के नासिक के अंदर 5378 बांसुरी वादकों को एक साथ 15 जनवरी 2015 को उन्होंने इकट्ठा करके ये प्रोग्राम किया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ में इनका साथ दे रहे हैं श्री कल्पेश साचला जी, जो इनके शिष्य भी हैं और आध्यात्मिक संगीत में काम कर रहे हैं और पिछले 10 साल से इनका साथ है। साथ में तबला उस्ताद मोहम्मद अकरम साहब, ये आकाशवाणी भवन के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं और ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया है इनको इसी साल। इनका तालियों से स्वागत करें। और साथ में ये जो संस्था है लीजेंड्स ऑफ इंडिया, इनके जो फाउंडर हैं श्री दीपायन मजूमदार साहब, इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में उनके हैं श्री अरुण कुंबत जो डायरेक्टर हैं लीजेंड्स ऑफ इंडिया। दोस्तों बताएं कि ये जो लीजेंड्स ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसे प्रोग्राम को ही नहीं, नए नए कलाकारों को, आर्टिस्टों को आगे बढ़ाते हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए, इस म्यूजिक के लिए। तो मैं एक बार फिर जेल एडमिनिस्ट्रेशन और सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को आगे रखें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सब के पास मेरे संगीत की सौगात लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। ये सबसे ऊपर उठकर एक संगीत है जो आत्माओं को और दिलों को जोड़ देता है, वो है संगीत। मैंने पूरे विश्व में बजाया और पूरे विश्व में मैंने दोस्त बनाए संगीत की वजह से, संगीत के द्वारा। और संगीत के 2 चीज़ें होती हैं, एक स्वर और लय, मेलोडी एंड रिदम। ये दोनों चीज़ें आज आपके सामने उपस्थित है। बांसुरी और तबला अकरम भाई मेरा साथ देंगे, कल्पेश जी मेरा साथ देंगे और आप सब भाइयों को एक बहुत सुंदर राग मैं बजाकर सुनाऊंगा। हमारे भारतीय संगीत में सुबह के राग होते हैं, दोपहर के होते हैं, संध्या के होते हैं, रात्रि के होते हैं, वर्षा ऋतु के भी राग होते हैं। और जब हम आलाप बजाते हैं तब
कोई पॉप म्यूज़िक की तरह हाथ पैर हिला के नहीं सुनते, हम लोग आंख बंद करके सुनते हैं। यही भारतीय संगीत में आलाप को सुनने का स्टाइल है, सुनने का नियम है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब तक तबले का आवाज़ आपके कान में ना आए तब तक आंख बंद करके आलाप सुनिए। देखिए मन में कैसे भाव आते हैं, राग की कैसी प्रतिमा, कैसा चित्र, कैसा इमेज बनता है। देखिए सुबह का राग सुनाएंगे आपको, राग अहीर भैरव। सब लोग आंख बंद करके आलाप का आनंद लीजिए। उसके बाद 3 ताल में बंदिश प्रस्तुत होगी। थैंक यू सो मच।
जो कि बहुत ही सुंदर ताल है, 7 मात्रा, 7 बीट्स और 3 ताल, दोनों का आनंद अब आप लेंगे। अब तक सिर्फ स्वर था, सिर्फ मेलोडी था, अब ताल भी जुड़ जाएगा। अब दोनों में एक वार्तालाप, एक बातचीत, एक जुगलबंदी शुरू होगी, उसका आनंद लीजिए। अकरम भाई रूपक में काम करें।
बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ। आप यहीं पे 3 ताल में चलते हैं, 16 मात्राएं।
थैंक यू। अच्छा लगा? थैंक यू सो मच। अभी एक भजन भी सुनाऊंगा, और ये क्योंकि ये बांसुरी जो है वो लोक संगीत का वाद्य है, तो जंगलों में बजता था, राग तो इसमें बजते नहीं थे। इसको हमारे पिताजी के गुरु पंडित पन्नालाल घोष जी, स्वर्गीय पन्नालाल घोष जी, इसको शास्त्रीय संगीत में लाए। अब ये शास्त्रीय संगीत भी बज रहा है इसमें। तो पहले एक लोक संगीत सुना दूं, फिर भजन करें? ठीक है। हाँ, बस मस्ती में। ये साउंड रहेगा कि नहीं, देखता हूं। वॉल्यूम दो, बेस नहीं देना, वॉल्यूम दो। बस अब नहीं चेंज करना। पहाड़ी पहाड़ी सुनाते हैं, ठीक है?
अगर आप लोग इच्छा ताली भी दे सकते हैं लय में, सिंगल सिंगल बजाता हूँ मैं। Thank you so much. I'll just एक भजन से ख़त्म करेंगे और आई होप हमारे पास 5 मिनट है। रघुपति राघव सुनाए या वैष्णव जन सुनाए? रघुपति राघव से शुरू करते हैं, सबको याद है। अब करेंगे 30 से 40 सेकेंड। इतना ही रखना। के बाद 1 2 3 4। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम